हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका एलएम क्लासेस के डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में। आज हम चर्चा करेंगे 1 मार्च से 3 मार्च तक के करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने अभी तक एलएम क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एलएम क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें यदि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने 2023 का जो है मार्कोनी पुरस्कार जीता है? तो इसका सही जवाब है हरि बालकृष्णन। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के क्राउन प्रिंस एंड्रे हेनरिक क्रिश्चियन 4 दिवसीय भारत यात्रा पाए हैं? मतलब 4 दिन की भारत यात्रा पाए हैं। तो किस देश के आए हैं? डेनमार्क। अब चले भी गए होंगे वापस। अगला प्रश्न है, हाल ही में बायो एशिया समिट 2023 का 20वां संस्करण यानी कि 20th एडिशन कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका सही जवाब है हैदराबाद। हैदराबाद इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हाल ही में पाकिस्तान ने वाहनों की आवाजाही के लिए किस देश से लगी तोरखम सीमा खोली है? तो ये इसका सही जवाब हुआ, किस देश के साथ लगी है तोरखम सीमा? तो इसका सही जवाब है अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा 19वें, ठीक है 19वें वार्षिक एनुअल जो सीपीए जो है कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन कहाँ, मतलब सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिक्किम। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के डेजर्ट फ्लैग 8th अभ्यास में भारतीय वायुसेना भाग लेगी? तो इसका सही जवाब है यूएई। ठीक है, अगला प्रश्न है, 8वां प्रश्न है, हाल ही में फिक्की ने किसे अपना महासचिव नियुक्त किया है? तो सही इसका प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा शैलेश पाठक। अगला प्रश्न है, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने कहाँ पहली स्नो मैराथन का आयोजन किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जम्मू। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ मंदिर में, कौन से मंदिर में अनुष्ठान कर्तव्यों को पूरा करने के लिए रोबोटिक हाथी को पेश किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरला में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 6ठी बार महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयुष मंत्रालय अपना पहला चिंतन शिविर कहाँ आयोजित करेगा या किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा असम में। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 27 फरवरी को यह मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 14वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका सही जवाब है बीकानेर राजस्थान में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने निवेश के प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए पहली I2U2 ठीक है उप मंत्री स्तरीय बैठक की जो है मेजबानी की है? तो इसका सही जवाब है यूएई। 2 मार्च की करंट अफेयर के कुछ प्रश्न देख लेते हैं। इसका पहला प्रश्न है, महिला T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसका नाम जो है शबनीम इस्माइल, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में आयोजित होने वाले अभ्यास कोबरा वॉरियर में इंडियन एयरफोर्स भाग लेगी? तो इसका सही जवाब है ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, नासा ने किस महिला को पहली बार एजेंसी की विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा निकोला फॉक्स। इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर इंटरनेशनल लेवल पर कोई महिला नियुक्त होती है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो इसका सही जवाब है कर्नाटक। अगला प्रश्न, किस कंपनी ने हाल ही में अपना लोगो अपडेट किया है? तो नोकिया ने अपना लोगो अपडेट कर दिया है। हाल ही में कतर ओपन टेनिस 2023 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डेनियल मेदवेदेव ने किया है। अगला प्रश्न हो जाएगा, स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में किस मेन सिंगल्स इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है? तो प्रमोद भगत इसका सही जवाब हो जाएगा। हम 3 मार्च के करंट अफेयर को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है अनुपमा उपाध्याय। अगला प्रश्न, हाल ही में आई मूडी एक जो है अर्थव्यवस्था की प्रिडिक्शन को दर्शाती है, अनुमान लगाती है कि ये जो वर्ल्ड की इकोनॉमीज़ हैं उनकी प्रिडिक्शन करती है कि कितनी जीडीपी ग्रोथ रहने वाली है इन इकोनॉमीज़ की, मतलब कंट्री इकोनॉमी की।
तो मोडी भी एक वेबसाइट है, एक एजेंसी है। उसके हिसाब से भारत की इस वर्ष वृद्धि दर, जीडीपी वृद्धि दर, जो वृद्धि इंक्रीजमेंट है वो कितना रहेगा, ग्रोथ कितनी रहेगी, तो 5.5% की ग्रोथ रहेगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप G20 की बैठक कहाँ शुरू हुई है, तो इसका सही जवाब है गुरुग्राम में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे PIB का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है, तो इसका सही जवाब है राजेश मल्होत्रा। अगला प्रश्न है, हाल ही में GSM एसोसिएशन द्वारा किस देश को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका भारत, हमारा प्यारा भारत। हाल ही में गोदरेज इंडस्ट्री ने अपने रसायन व्यवसाय के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो इसका सही जवाब है विशाल शर्मा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने चंद्रमा मिशन के लिए अपने रॉकेट के क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है, तो इसका सही जवाब है इसरो। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री 8वें रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि होंगे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका इटली। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 83.7% यूरेनियम के कण पाए गए हैं, तो इसका सही जवाब हो जाता है आपका ईरान। अगला प्रश्न है, हाल ही में पश्चिमी नौसेना के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार किसने संभाला है, तो इसका सही जवाब है दिनेश के त्रिपाठी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश का डिकिन विश्वविद्यालय गिफ्ट शहर में अपना परिसर स्थापित करेगा, तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया, तो इसका सही जवाब है 1 मार्च। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन दूसरे B20 कार्यक्रम की मेज़बानी कर रहा है, तो इसका सही, यहाँ पर बी नहीं, ये जी हो रहा है, G20 कार्यक्रम की मेज़बानी कर रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आइजोल। अगला प्रश्न है, हाल ही में बोला टिनुबू किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो नाइजीरिया इसका सही जवाब हो जाएगा। आज का हमारा अंतिम प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष पर एक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, यह कहाँ हुआ है, तो इसका सही जवाब है गोवा। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और जिन्होंने अभी तक एलएम क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।